इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कोई और होने का ढोंग करना तो कोई और होने में परमेश्वर कभी आपकी मदद करने वाले नहीं हैं। आप ही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको पहले से ही ले लिया गया है। अब पौलुस गलतियों अध्याय 1 में वचन 1 से शुरू करता है और वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वो जो कुछ कर रहा था उसके लिए उसने स्वयं को नहीं बुलाया था और वो मनुष्यों की इच्छा से प्रेरित था। मनुष्य ने उसे उस पद पर नहीं रखा, उसने स्वयं को उस पद पर नहीं रखा, बल्कि वो जो कुछ कर रहा था उसके लिए वो परमेश्वर द्वारा बुलाया गया था। मैं आपको बता दूं, अब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है, तो ये आपको साहस और मजबूती देता है और आप इसके साथ जुड़े रहकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो काम करें, तो आपको करना है। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपको वो करना है जो परमेश्वर आपसे करवाने का साहस आपको देते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो करने के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं जानती हूँ आज मैं यहाँ ऊपर बहुत आराम से हूँ, मुझे इसके बारे में चिंता नहीं है, इसके बारे में कोई डर नहीं है, इसकी चिंता नहीं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर मुझे यहाँ आने का साहस दे चुके हैं। मुझे क्या करना है, केवल परमेश्वर के सामने स्पष्ट करना है और उसे वो करने देना है जो वो चाहता है। ठीक है, शैतान कानूनी है, वो हमें कानून के तहत लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अब हम पुराने नियम में कानून के बारे में बात करते हैं और आज हम अनुग्रह की व्याख्या के बारे में बात करेंगे, और इसलिए हम हर समय कहते हैं हम उस कानून के तहत नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम पुराने नियम के सभी नैतिक नियमों को अनदेखा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें औपचारिक कानूनों से मुक्त किया गया है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने हमें नैतिक नियमों का पालन करने के लिए अनुग्रह किया है। अब हम ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो कि एक कागज के टुकड़े पर लिखा है। अब ये हमारे दिल में लिखा है। आप में से कितने ये मानते हैं कि जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं आपको इच्छाओं का एक नया सेह मिलता है? और मैं वो काम आपको गलत तरीके से करने को नहीं कहूँगी, आप वो काम करें, लेकिन आपको महसूस होना चाहिए कि उसमें परमेश्वर की इच्छा है। आप में से कितने ये सोचते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है? ये सच है। हमें केवल लगता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, मैं वही करती हूँ जो बाकी सब कर रहे हैं। फिर अचानक आप मसीह को ग्रहण करते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है मैं विश्वास नहीं कर सकती जिस तरह की फिल्में मैं देखती थी या कुछ ऐसे काम जो मैं करती थी, ये ऐसा है मुझे पता ही नहीं था कि मैं गलत थी। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है वो हमेशा हमें वो चीज़ें बताता है जो हम गलत करते हैं। वो इसलिए भी आता है कि हम गलत कर रहे हैं वो काम वो रोक सके, और जिस अनुग्रह के तहत हम जीते हैं वो हमें गलत काम जारी रखने के बजाय सही काम करने का साहस देता है। एक चीज़ जिसके बारे में पौलुस बात करता है, जिसके बारे में मुझे कल रात ज़्यादा कहने को नहीं मिला, लेकिन ये है गलतियों 1 वचन 6 से 9। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और की प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। वहाँ यहूदी और अन्य जातियां थी। पतरस को यहूदियों के लिए बुलाया गया था, पौलुस को अन्य जातियों के लिए बुलाया गया था, जबकि वो खुद एक यहूदी था। उसे अन्य जातियों को सिखाने के लिए बुलाया गया था। अन्य जातियां मूर्ति पूजक थी, वो लकड़ी और पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाते थे और उनके सामने दंडवत करके और उनकी पूजा करते थे। उन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं था, उन्होंने परमेश्वर की सेवा के बारे में पता नहीं था, और विधि संपन्न यहूदियों को लगता था कि वे उनसे बेहतर थे, इसलिए उनके और अन्य जातियों के बीच एक बड़ी विभाजन रेखा थी। वो पूरी तरह उनसे नफरत करते थे। खैर, जब परमेश्वर ने अपना वचन उन्हें सुनाया, जब परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह से अन्य जातियों को शामिल करने का फैसला किया, तो उन्हें इतना ही करना था कि बचाए जाने के लिए विश्वास करना था। इससे यहूदी बहुत क्रोधित हुए और इसलिए वे उन्हें कानून के तहत लाने की
कोशिश करते रहते, वो उनकी आज़ादी छीनने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करते रहते। वो जिनको पुत्र ने आज़ाद किया वो वास्तव में आज़ाद है, लेकिन शैतान कानूनी है और वो हमेशा आपसे आपकी आज़ादी छीनने के काम करेगा। वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है और वो हर दिन आपको दोषी ठहराने के लिए कुछ न कुछ ढूंढेगा। आपको जानना चाहिए कब शैतान आपसे झूठ बोल रहा है। आमीन। इसलिए पौलुस ने कहा, देखो ये सुसमाचार जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ केवल यही सही है। वो अनुग्रह का अनुग्रह से बचाया और विश्वास से जीवित सुसमाचार है। और वचन 8 में वो कहता है, यदि मैं भी वापस आकर तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाऊं तो मेरी मत सुनना, क्योंकि सिर्फ यही एक सच्चा, और यदि मैं वापस आता हूँ या स्वर्ग से एक दूत भी वापस आकर एक अलग सुसमाचार सुनाए तो भरोसा मत करना, क्योंकि सिर्फ यही एक सच्चा है। क्या मैं केवल ये कह सकती हूँ? आप क्या विश्वास करते हैं उसके लिए आपको अपना मन बनाने की ज़रूरत है। आपको ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के वचन में इसका समर्थन कर सकते हैं। और जब समय समय पर अजीब छोटे छोटे सिद्धांत चर्च के माध्यम से आप तक आते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन में डटे रहने की ज़रूरत है, ताकि इन चीज़ों से आप धोखा न खाएं। क्योंकि मैंने 42 सालों से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से देखा है और तुम में से कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम संकीर्ण दिमाग का नहीं होना चाहते, लेकिन आपको एक चित्त होने की ज़रूरत है। आप जानते हैं आप क्या विश्वास करते हैं और आपको अपने विश्वास पर मजबूती से डटे रहना है, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि आखिरी दिनों में बहुत बड़े बड़े छल कपट होने वाले हैं। आप जानते हैं हर संप्रदाय तकरीबन 90% सच्चा है और बस सिर्फ थोड़ा सा गलत है। इसलिए हम में से कुछ जैसे उन्हें लगता है कि वो वही चीज़ों पर विश्वास करते हैं जैसे कि हम, सिवा खैर उनका मानना है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र नहीं बल्कि एक भविष्यद्वक्ता था। ठीक है, खैर यह गलत है। पूरे समूह में थोड़ा 11-11 का अनुपात। आप बस ये नहीं कह सकते खैर ये काफी सच है। ये ज्यादातर सच है। हमें पता होना चाहिए क्या सच है और क्या सच का पालन करें, न कि उन चीजों में फंसे जो सच नहीं है। इसलिए पौलुस गलतियों के लोगों पर बहुत क्रोधित था, क्योंकि उसने उन्हें सच सिखाया था। उन्होंने मसीह को ग्रहण किया था, उनके जीवन बदल रहे थे। अब यहूदियों ने, जैसा कि बाइबल में उन्हें बुलाया गया है, जो विधि सम्मत यहूदी थे, वो बीच में आ गए। आप में से कितने जानते हैं कि शैतान एक चापलूस है और वो अंदर घुस गए, और बाइबल में लिखा है उनके बीच में घुस आए थे और वे कहने की कोशिश कर रहे थे, खैर हाँ यीशु अच्छा है। आप जानते हैं हमने भी यीशु को स्वीकार किया है, उनमें से कईयों ने किया था, लेकिन वो अभी भी मानते थे कि भले ही उन्होंने यीशु को स्वीकार किया हो लेकिन उनका खतना किया जाना ज़रूरी है, या उन्हें अभी भी बुने कुछ सिद्धांतों और रीति रिवाजों का पालन करने की ज़रूरत है। सच ये विधि संपन्न यहूदी उनके घुस आए और वो फिर से उन चीज़ों को मानने लगे जो सच नहीं है। गलतियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुड़ में फिर से न जुटो। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? एक विजयी शक्तिशाली ईसाई होना एक पूर्णकालिक नौकरी है। और यदि आपको लगता है कि रविवार की सुबह 45 मिनट या 1 घंटे का चर्च का ट्रिप शैतान को आपसे दूर रखने वाला है तो आप गलती कर रहे हैं। आमीन। इसलिए उसने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम वापस उस बेवकूफ़ी की तरफ जा रहे हो। ये एक दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वचन 10 जहाँ वो कहता है, यदि मैं लोगों में लोकप्रिय होने की कोशिश करता तो अब मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित नहीं होता। आप लोगों को खुश करने वाले एक आदमी को खुश करने वाले और हमेशा परमेश्वर को खुश करने वाले नहीं हो सकते। यदि आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। आज मैं कुछ लोगों को जोखिम में धकेलने की उम्मीद कर रही हूं जहां आप जानते हैं आप नहीं हैं, जो थोड़ा बचाया गया था। रविवार सुबह बचाया गया, लेकिन मेरा मतलब है आप ऐसे हैं कि ठीक है परमेश्वर जो है सामने रखो, मैं झूठा नहीं होना चाहता,
मैं मेरे जीवन में तेरी मर्जी चाहता हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, यदि तुझे चाहिए तो मुझे ऑल्टर से बांध और तुझे जो चाहिए वो मेरे साथ कर, लेकिन मुझे झूठा मत होने दे। मैं एक झूठी प्रचारक नहीं होना चाहती। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अब वो समय है, न केवल जो यहाँ है लेकिन वो लोग जो दुनिया भर के 100 से ज़्यादा भाषाओं में टीवी पर मुझे देख रहे हैं। हमारे लिए ये है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हों और एक पाँव दुनिया में और एक पाँव उनके राज्य में रखना बंद करें। आमीन। समझौता क्यों करें कि कोई आपके बारे में सोचने वाला है? वो क्या चाहते हैं उन्हें सोचने दे। कम से कम वे आपके बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में तो नहीं। इसलिए वो स्पष्ट करता है कि उसे ज्यादा परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। वो वही करना चाहता है जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। अब यहाँ वो शरीर के कामों के बारे में बहुत बात करता है और मैं आपके लिए बाइबल से एक छोटी सी कहानी पढ़ना चाहती हूँ जो शरीर के कामों को बहुत अच्छे से पेश करती। मैं भी बहुत से शरीर के कामों में थी और शरीर के काम है हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी ऊर्जा उन्हें करने में लगाना जो वास्तव में परमेश्वर ही कर सकता है। शरीर के काम निराशा के बराबर हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में इनमें से एक हो? क्या वो अच्छा नहीं होगा? खैर, मेरे पास एक चिन्ह हुआ करता था, इतना बड़ा नहीं लेकिन एक कागज पर एक टुकड़ा मेरे रेफ्रिजरेटर पर। शरीर के काम निराशा के बराबर, क्योंकि मैं पूरा समय निराश रहती थी लेकिन मैं सारा समय शरीर के कामों में थी। मैं अपने बच्चे को बदलने की कोशिश करती, देव को बदलने की कोशिश करती, इसको बदलने की कोशिश करती, उसको बदलने की कोशिश, लेकिन मैं ज्यादा विश्वास नहीं कर रही थी। वैसे भी उत्पत्ति 16 में सारा और अब्राहम के बारे में अच्छी कहानी है। शायद आप कहानी जानते हैं, शायद नहीं भी, लेकिन ये दोबारा सुनने लायक है। परमेश्वर ने सारा और अब्राहम से वादा किया था कि उनका अपना बच्चा होगा, लेकिन वहां एक समस्या थी। वो 100 साल का और वो 80 साल की थी। अब ये भी मैंने कहा जैसा कि मैं कर सकती हूँ वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उससे वादा किया कि बच्चा होने वाला है। खैर, इसमें तो कोई चमत्कार होता क्या? परमेश्वर आपसे कोई वादा कर चुके हैं जो किसी चमत्कार जैसा हो? ठीक है, खैर मैं भी, और इसलिए उन्होंने इस विश्वास में कि उनका अपना बच्चा होगा 10 साल इंतजार किया। 10 साल, और अभी तक उनको बच्चा नहीं हुआ। आप में से कितने 10 साल या उससे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए? आमीन। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको बताए कि कब होगा? आमीन। लेकिन नहीं, ये आपको नहीं बताएंगे। आप जितना खींच सकते हैं आपको खींचेंगे, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है वो हम पर इतना अधिक नहीं डालता जितना हम सहन कर सकते हैं। वो शायद जल्दी में ना हो, लेकिन वो कभी देरी नहीं करता। उत्पत्ति 16 वचन 1 से 6। अब्राहम की पत्नी सारे को कोई संतान न थी और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सो सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और अब्राहम ने सारे की ये बात मान ली। अब भाई, मुझे लगता है कि बहुत बार आपको अपनी पत्नी की सुननी चाहिए, लेकिन एक बार तो अब्राहम को कहना चाहिए था, औरत तुम पागल हो, ऐसा कैसे कह सकती हो? आप सोचेंगे किसी भी महिला में इतनी तो समझदारी होगी कि वो ऐसा ना करे। अब केवल निष्पक्ष रूप से वहां उससे ज्यादा था। उस संस्कृति में ऐसा होता था और ये बिल्कुल असाधारण बात नहीं थी किसी बांझ औरत के लिए जो शायद अपनी किसी एक दासी के द्वारा बच्चा पैदा कराने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता। सो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो, और वो हाजिरा के पास गया। अब जानते हैं इसका क्या मतलब है? वो हाजिरा के पास गया, उसे उसके तंबू में जाते हुए देखने में मजा आया,
और वो गर्भवती हुई। अब यहाँ समस्या आती है। और जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी भी। अब ये औरत जो एक मधुर रवैये वाली, मधुर विनम्र रवैये वाली दासी थी, अब उसे लगा कि अब वो एक मजबूत स्थिति में है। खैर, मैं गर्भवती हूं और तुम नहीं हो, तो अंदाजा लगाइए अब्राहम उससे ज्यादा प्यार करने वाला है। उसने ये नहीं कहा, लेकिन इरादा यही था। तो सारे ने क्या किया? ओ मेरे खुदा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हैं। ठीक है, तो अब उसको अपने शरीर की योजना अच्छी नहीं लग रही है और उसने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ तो तेरे से पर हो। अब आओ भी, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, वो मुझे तुच्छ समझने लगी। यह हुआ मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। और अब्राहम ने वही किया जो आदमी हमेशा करता है। उसने कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारे उसको दुख देने लगी और उसके पास से भाग गई। तो उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण योजना बनाई थी जो कभी कारगर नहीं हो सकती थी। ये शरीर के काम थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ क्या होना था। अपने कामों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए और अपनी समस्याओं के लिए अन्य लोगों को दोष देना बंद करना चाहिए। खैर, आपको असल में यकीन नहीं है कि आपको ये अच्छा लगा। मैं तालियों की आवाज से बता सकती हूँ कि आप कितने सहमत हैं। हमें अन्य लोगों को दोष देना बंद करना होगा। अपनी समस्याओं के लिए तो आप जानते हैं, हकीकत ये थी, क्या उनको बच्चा हुआ और ये एक और 10 साल का झंझट था। और फिर जैसा परमेश्वर ने वादा किया था, आखिर में उनका बच्चा हुआ। इसलिए शरीर के काम हमेशा कुछ नहीं करते। अब जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, तो बाइबल में लिखा है कि उसने तुरंत शरीर और लोहू से इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन वो 3 साल के लिए अरब में गायब हो गया। ये एक होशियार आदमी था। ये एक आदमी था जो कलीसिया पर अत्याचार करता और ईसाइयों को जेल में डालता और उन्हें पत्थरवाह करके मारना और इसी तरह के कामों की खुशी खुशी कोशिश करता था। उसे ईसाइयत से नफरत थी। वो एक उत्साही यहूदी फरीसी था। बात यह थी कि वो उतना ही बुरा था जैसा दिखता है, लेकिन उसका मन सही था। वो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता था और उसे वास्तव में ऐसा लगता था कि वो सचमुच सही काम कर रहा था। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी थी। मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप वास्तव में जानते नहीं हैं कि ये गलत है, तो आपको उनकी अपेक्षा अधिक अनुग्रह मिलता है जो ये जानते हैं कि वो गलत कर रहा है और फिर भी वो करते रहते हैं। इसलिए जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनिए। हर बार जब आप चर्च जाते हैं, हर बार जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो जानबूझकर उसकी अवज्ञा करना आपके लिए प्राय थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आज आप बहुत सी सच्चाई सुन रहे हैं। इसलिए अब जाकर आप ये नहीं कह सकते कि ओ मैं नहीं जानती। इजराइलियों की तरह एक दिन में उनमें से 30,000 मारे गए और आखिर उन्होंने कहा, हमने पाप किया है। ये ऐसा है कि ओ हम किस तरह के झंझटों में पड़ते हैं इससे पहले कि हम ये कहें, उप्स, मुझे परमेश्वर के तरीके से काम करनी चाहिए। उप्स, गलतियों अध्याय 2 हम देखते हैं। फिर 14 वर्ष के बाद में वरनवास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। तो यहाँ पौलुस परमेश्वर से मिल रहा है दमिश्क की राह पर। परमेश्वर के साथ एक चमत्कार मुलाकात। यीशु से कहता है, तू मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? तू मेरे
खिलाफ क्यों लड़ रहा है? और पौलुस एक होशियार आदमी था। प्रभु तो मुझसे क्या चाहता है? आप देखें, यही कुछ परमेश्वर आपसे सुनना चाहते हैं। जब किसी बात के लिए आपसे सामना होता है, परमेश्वर मुझे माफ़ करना यदि मैं ये तेरे तरीके से नहीं कर रहा हूँ, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ? जब तक आपकी बदलने की इच्छा है, परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। आपने मुझे सुना? जब तक आपके बदलने की इच्छा है, परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। चाहे आप कितनी भी गलतियां करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार असफल होते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गड्ढे में गिरते हैं। यदि आपका दिल परमेश्वर को खुश करता है, यदि उसे हार नहीं मानते, तो परमेश्वर भी आपको हारने नहीं देंगे। तो 3 साल के बाद उसने आपको जाकर पतरस के सामने हाजिर किया 15 दिन के लिए, और फिर वो 14 साल के लिए गायब हो गया। अब ऐसा नहीं था कि वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था इसके बारे में बाइबल में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जाहिर है कि उसे मनुष्य के समर्थन की ज़रूरत नहीं थी। हकीकत में वो हर किसी की राय से वास्तव में प्रभावित नहीं होना चाहता था कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो परमेश्वर के साथ अकेला था, ताकि वो वास्तव में स्पष्ट हो सके और अपने जीवन में एक असल नींव प्राप्त कर सके कि परमेश्वर उससे क्या कराना चाहता है। और मुझे याद है, जब परमेश्वर ने पहली बार मुझे वो करने के लिए बुलाया, तो मैं कर रही थी, मैंने हर कोशिश की मैं उन लोगों से मिल सकूं जो बड़े प्रचारक थे और उनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज थी। मेरे पास एक बड़ा सपना था और इसलिए मैं लोगों से मिलने का सपना देखती थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। मैं चाहती थी कि कोई मुझे बताए कि मैं जो कर रही हूँ वो कैसा है। और ऐसा बहुत बार हुआ कि अंत में मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये तुम उनसे लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बोलो। परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे की नकल बने, वो चाहता है कि आप हो, एक असली। आमीन। और इसलिए मैं वास्तव में किसी दूसरे के जैसी ज़्यादा नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ, मेरा मतलब है मिनिस्ट्री में मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन ईमानदारी से ये लोगों में इतना नहीं उलझना चाहती कि मैं उनसे भटक जाऊं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और मुझे ऐसा लगने लगे कि मैं हर चीज़ जो करती हूं उसके लिए मुझे उनकी स्वीकृति लेनी चाहिए। और इसलिए पौलुस ने कहा मुझे उनकी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपने वास्तव में परमेश्वर से सुना और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बात की है और आपसे कुछ कहा है और आपको कुछ करने के लिए बुलाया है, तो हर किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ठीक है या नहीं। आमीन। अब मैं ये नहीं कह रही कि हमें लोगों की सुननी नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है कि कोई परामर्शदाता में बुद्धि होती है, मैं सावधान रहूंगी। आप ऐसा कुछ लेकर मेरे पास आते हैं कि आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, और 25 साल मजबूत विश्वासी जिनकी आप इज्जत करते हैं आपको बताते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आपको कितनी बार ऐसा लगता है कि आपको गलत सलाह मिल रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? कितनों को लगता है? आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ दोस्तों की ज़रूरत होती है, और आपको इसके लिए ठीक होना है। आपको जब धक्का देकर हटाना होता है, आपको किसी और की नहीं, केवल परमेश्वर की ज़रूरत होती है। आओ भी, आओ भी, आओ भी। मैं आपको हर बार अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि जब आप परमेश्वर के लिए सही फैसला करते हैं, तो शैतान किसी को तराशने वाला है जो ये पसंद नहीं करता। पौलुस ने कहा, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश में हुआ। वचन 2 गलातियों अध्याय 2। और जो सुसमाचार मैंने जातियों में प्रचार करता है उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। वचन 5 मुझे अच्छा लगता है। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वो चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कोई काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनमें से जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में पौलुस यहाँ क्या कह रहा था? मैं तुम्हारे पद से प्रभावित नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आपकी चालबाजी और धूर्तता से अपने चर्च के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को जुटा लेते हैं इन ग्रुप समूहों में,
क्या मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इससे वास्तव में आपकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। हमारी कीमत सिर्फ इतनी है कि हम मसीह में कौन हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारे जीवन के उन असहज स्थानों में ले जाता है, लेकिन वास्तव में ये अच्छा है। अब जानते हैं ये अच्छा है क्योंकि हमारे आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता के कुछ अच्छे समय यहीं से आते हैं। और मैं हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ कि जब ठेस लगती है और फिर भी हम सही करना जारी रखते हैं तो हम बढ़ रहे हैं, और जब ठेस नहीं लगती तो हम उस विश्वास का आनंद ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।